बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को अगर हम स्टेटमेंट देखें, इसकी स्टेटमेंट कैसे है जी? द टू को एग्जिस्टिंग अलील्स फॉर ईच ट्रेट इन इंडिविजुअल सेग्रीगेट्स फ्रॉम ईच अदर during meiosis so that each gamete receives only one of the two alleles. These alleles do not again at random fertilization. अब इस स्टेटमेंट से हमें यह पता लग रहा है कि हमारे पास जो टू कोएग्जिस्टिंग अलील्स हैं वो क्या करते हैं जी, मेयोसिस के दौरान सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। अब इन दो अलील में से क्या होता है, एक अलील जो है ना वो आगे गैमीट रिसीव करता है, दोनों अलील गैमीट के पास नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब एग बनता है, स्पर्म बनता है, तो वो हैप्लॉइड होता है। अब हैप्लॉइड के अंदर हमेशा क्या होता है जी, सिंगल अलील आता है। अब वो आगे जब यूनाइट होकर एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो है ना वो बना देते हैं। अगर हमारे पास अलील क्या है, डिप्लॉइड आ जाए, तो आगे हैप्लॉइड प्लस डिप्लॉइड जब यूनाइट होगा तो ऑर्गेनिज्म कौन सा बनेगा, ट्रिप्लॉइड बनेगा। सो ऐसा नहीं होता। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो एग और स्पर्म है उसके अंदर कितने अलील्स होते हैं, हाफ ऑफ अलील होते हैं, मतलब ये दोनों क्या हो गए, हमारे पास गैमेट्स हो गए। अब ये मेयोसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ये सिंथेसाइज होते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। तो इसको हम साबित करेंगे कि हमारे पास जो टू कोएग्जिस्टिंग अलील्स है वो किस तरह से सेपरेट होते हैं F1 जनरेशन के अंदर, और उसके बाद फिर ये यूनाइट अगेन हो सकते हैं किसके अंदर जी, F2 जनरेशन के अंदर। बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे, डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स को लेकर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन करने की हमारे पास जो है एक टेक्निक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं जी, स्ट्रैंड एनालिसिस कह रहे हैं। अब ये स्ट्रैंड एनालिसिस हम क्या है, इसको यूज करते हुए जी उसको एक्सप्लेन करेंगे, हम क्रॉसेस बनाएंगे। क्रॉसेस बनाने के बाद हम साबित करेंगे कि हमारे पास जो अलील्स थे वो क्या हुए जी, मेयोसिस के थ्रू सेपरेट हुए थे, वो रैंडमली क्या हो गए जी, यूनाइट हो गए। सेग्रीगेट होने के बाद फिर अगली जनरेशन के अंदर क्या हो गया, F2 जनरेशन के अंदर जो पेरेंटल हमारे पास एलील्स थे वो क्या हो गए जी, यूनाइट हो गए। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की जब बात करें तो हमारे पास बहुत से डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। हम उसके सिंपल एग्जांपल हैं, तो ड्रोसोफिला है, ह्यूमंस हैं, माइस हैं, मेल्स हैं, ये हमारे पास जो कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। और बहुत सारे डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, मगर हमारे पास क्या, इनको यूज करेंगे एक्सप्लेन करने के लिए। तो इनको एक्सप्लेन करने के हमारे पास टेक्निक है वो क्या है, स्ट्रैंड एनालिसिस। इसको हम आगे लेकर चलते हैं। अब हमने क्या करना है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ क्रॉसेस। तो उसमें हम कौन सी टेक्निक ले रहे हैं जी, स्ट्रैंड एनालिसिस। अब स्ट्रैंड एनालिसिस की मदद से हम दो तरह के क्रॉसेस जो है ना वो करेंगे। इसमें ऑर्गेनिज्म हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास क्या आ रहा है, ड्रोसोफिला। हम ड्रोसोफिला को ड्रोसोफिला को हम यूज करेंगे फॉर स्ट्रैंड एनालिसिस। हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, उसकी कुछ हमारे पास क्या फीचर्स हैं। वजह है कि इसके अंदर जो एग्जिबिट ग्रेट वैरायटी ऑफ म्यूटेशन, ड्रोसोफिला के अंदर ग्रेट वैरायटी ऑफ म्यूटेशन पाई जाती है। फॉर एग्जांपल वेस्टिजियल विंग्स हैं, वाइट विंग्स हैं, रेड आईज है, उसके बाद व्हाइट आई कलर है। तो ये क्या है, जिसके अंदर जो म्यूटेंट वैरायटीज भी मौजूद हैं। दूसरी इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इजी टू कल्चर। हम इसे कहीं पर भी ले जाकर क्या कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं। हम इसे लेबोरेटरी में कल्चर कर सकते हैं, दुनिया किसी भी कोने में चले जाएं, ये मक्खी हमें आम मिल जाएगी। ड्रोसोफिला हमारे पास के हाउस फ्लाई है, तो ये मक्खी हमें आमतौर पर हर जगह मिल जाती है, और इसे इजीली हम क्या करते हैं, क्रॉस भी करवा सकते हैं और इसे लेबोरेटरी के अंदर कल्चर भी कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो इसके अंदर वो क्या है, देयर सिंपल जीनोम। इसके अंदर टोटल कितने 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। अब इन 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को हैंडल करना भी बहुत आसान है। इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास थोड़े से ट्रेड्स जो है ना उसको हम फॉलो करेंगे। इसलिए हम क्या कहते हैं, ड्रोसोफिला को जो है ना वो इसके अंदर हम यूज करते हैं फॉर स्ट्रैंड एनालिसिस टू प्रूव द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब इसको हम दो क्रॉसेस की मदद से क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। दो तरह के क्रॉसेस हमारे पास मौजूद है। पहला क्या है, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। हम मोनोहाइब्रिड रेट ले रहे हैं, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, मोनोहाइब्रिड सेल्फ क्रॉस करेंगे। तो वन बाय वन हम क्या करते हैं, इनको आगे लेकर चलते हैं।
मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस को हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके अंदर जो हम करेक्टर्स जो ट्रेड्स ले रहे हैं वो हमारे पास क्या जी विंग्स हैं। उसमें एक है वाइल्ड टाइप, दूसरा है जी वेस्टिजियल। अब वाइल्ड टाइप की बात करें तो हमारे पास ऐसी मक्खी है जिसके जो पर है वो नॉर्मली हो, जिसकी वजह से क्या कर सके जी वो उड़ सके, फ्लाइट कर सके। दूसरी हमारे पास टाइप है जी वेस्टिजियल। अब ये क्या म्यूटेंट टाइप, हमने पहले बात की जैसे कैरेक्टर्स के अंदर के म्यूटेंट वैरायटी इसके अंदर बहुत ज्यादा मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या है वेस्टिजियल में विंग्स जो है वो क्या है जी मौजूद तो है, मगर वो फ्लाइट के लिए यूज नहीं कर सकती मक्खी, उसकी वजह से वो उड़ नहीं सकती। तो इन दो ट्रेड को लेकर हम क्या करेंगे जी, इसके हम क्रॉस करवाएंगे। तो हम क्रॉस करवाएंगे अब वाइट हम इसको डिनोट करेंगे जी, साइन अगर हम दें तो वो हमारे पास क्या है जी प्लस प्लस। हम क्या करेंगे प्लस प्लस, मतलब कि ये डोमिनेंट ट्रेड है। उसके बाद क्या है जी बीजी, बीजी ये हमारे पास बीजी क्या कहलाएगा जी वेस्टिजियल ट्रेड कहलाएगा। अब इसको हम क्रॉस करवाएं, अब ये हमारे पास क्या है जी पेरेंटल ट्रेड्स हैं। ये हमारे पास क्या है जी पेरेंट है वाइल्ड टाइप पेरेंट, दूसरा हमारे पास पेरेंट कौन से है जी वेस्टिजियल पेरेंट है। अब इसमें जो गैमीट्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे। हमने पहले भी बात की थी कि स्टेटमेंट के टू को एग्जिस्टिंग अलील्स के इंडिविजुअल के जो सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग मियोसिस, वो उसमें से एक अलील जो है ना वो गैमीट के पास आता है। तो इधर से हमारे पास दो अलील थे पॉजिटिव के, तो एक प्लस पे यहां पर गैमीट आ गया। इधर से हमारे पास दो बीजी थे, तो एक बीजी के आ गया जी गैमीट के अंदर आ गया। अब इसको क्रॉस करवाएं, ये हमारे पास क्या आ गया जी F1 क्रॉस आ गया। ये हमारे पास जनरेशन क्या होगी जी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन हमने क्या कर ली प्रोड्यूस कर ली। ये क्या है जी वाइल्ड टाइप है। वाइल्ड टाइप क्यों है, क्योंकि जो पॉजिटिव वाइल्ड का जो ट्रेट है वो क्या जी डोमिनेट कर रहा है किसके ऊपर जी वेस्टिजियल के ऊपर। अब जब वेस्टिजियल को डोमिनेट किया तो वेस्टिजियल के इफेक्ट को वो शो ही नहीं होने दे रहा, उससे कि हमारे पास जो प्रोजनी आएगी जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे जी वाइल्ड टाइप होंगे। तो ये हमारे पास F1 जनरेशन होगी। अब हम क्या करवाते हैं इसका टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। टेस्ट क्रॉस हम कैसे करवाएंगे वो हम देखते हैं कि किस तरह टेस्ट क्रॉस करवाना है। ये हमारे पास क्या होगी F1 जनरेशन होगी, जिसमें हमने क्या कर, अब ये क्या है हेट्रोजाइगस वाइल्ड है। अब हम इसको लेकर क्या करवाएंगे जी वन ऑफ इट्स रिसेसिव पेरेंट। रिसेसिव पेरेंट इसके पास क्या है वेस्टिजियल विंग है। तो हमारे पास टेस्ट क्रॉस करवाने का यही तरीका होता है कि जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस होती है उसको पकड़ के क्रॉस करवा दें हम रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो उसके जो बच्चे आएंगे उससे साबित हो जाएगा कि हमारे पास जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो हम प्रूव कर देंगे। इसमें हमने क्या किया जी F1 क्रॉस VG ये हमारे पास क्या है वेस्टिजियल है। इसके अगर हम गैमेट्स बनाएं तो गैमेट्स जो है ना वो कुछ इस तरह से बनेंगे। अब ये दोनों क्या है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस मीन इसके अब हमारे पास दो गैमेट्स बनेंगे प्लस एंड VG, जबकि ये हमारे पास एक होमोजाइगस रिसेसिव है, तो इससे सिर्फ एक ही गैमेट जो है ना वो आगे आएगा VG। अब अगर हम इसको क्रॉस करवाएं तो इस तरह से बनेगा। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या आ गया जी 1:1। अब ये क्या है जी हमारे पास वाइल्ड टाइप है। वाइल्ड टाइप मतलब कि ये डोमिनेट कर रहा है किसके ऊपर जी वेस्टिजियल के ऊपर। अब ये क्या कर रहे हैं जी डोमिनेट हैं, दोनों के दोनों रिसेसिव हैं, तो ये क्या होंगे जी एज इट इज वाइल्ड टाइप जो वेस्टिजियल आ जाएंगे। तो इससे हमें ये साबित होता है कि जो यहाँ पर ये वाला हमारे पास जो गैमीट था वो अगली जनरेशन के अंदर क्या होगा जी वापिस जाकर अपने पेरेंट जैसी प्रोजनी जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे हमें ये साबित है 50%
हमारे पास वाइल्ड टाइप आ गया, इसमें हेटेरोजाइगस है, जबकि 50% के आगे हमारे पास रिसेसिव पेरेंट जैसे ही हमारे पास क्या आ गया जी, प्रोजनी आ गई। ये हमारे पास क्या है जी, F2 जनरेशन कहलाती है, F2 जनरेशन कहलाती है। अब इस क्रॉस की वजह से हमने क्या किया जी, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की वजह से हमने ये साबित कर दिया कि जो हमने स्टेटमेंट में देखा था कि जो मियोसिस के थ्रू जो है ना वो गैमीट्स जो एलील सेपरेट होते हैं, तो उसमें एक गैमीट एक ही एलील को रिसीव करता है, मगर अगली जनरेशन के अंदर मतलब F2 जनरेशन के अंदर वो गैमीट्स क्या करते हैं, एलील वापस जाकर अपने पेरेंट जैसी प्रोजेनी जो है ना वो प्रोड्यूस कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है ना वो करेंगे मोनोहाइब्रिड टेस्ट। अब हमारे पास के अगला जो क्रॉस है वो है मोनोहाइब्रिड सेल्फ क्रॉस। मोनोहाइब्रिड सेल्फ क्रॉस मतलब कि जो हम पेरेंट को क्रॉस करवाएंगे, उससे जो बच्चा होगा उसको आपस में क्रॉस करवाएंगे, सेल्फ क्रॉस हो जाएगी, उससे हमारे पास जो प्रोजेनी आएगी वो हम देखते हैं। इसलिए हम वही सेम ट्रेड्स जो है क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इसमें हमारे पास के दोनों के होमोजाइगस हैं, तो इसमें जो गैमेट्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे। अब ये क्या बन गया जी, हमारे पास F1 प्रोजनी बन गई। F1 प्रोजनी हमारे पास क्या है, वाइल्ड टाइप है, तो इसमें जो वाइल्ड का जो प्लस का ट्रेट है वो क्या कर रहा है, डोमिनेंट है ओवर वेस्टिजियल। तो ये हमारे पास क्या होगी, F1 जनरेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, सेल्फ क्रॉस करवाएंगे। सेल्फ क्रॉस मीन F1 को क्रॉस करवाएंगे F1 के साथ। अब F1 में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बने थे वो क्या थी, हेटेरोजाइगस वाइल्ड टाइप। हेटेरोजाइगस मतलब कि उसमें जो वेस्टिजियल का एलील तो मौजूद है मगर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, फिनोटाइपिक एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास वाइल्ड टाइप का एलील है वो क्या है, उसके ऊपर डोमिनेंट है, उसने उसके असर को मास्क किया हुआ है, तो उसे शो ही नहीं होने दे रहा। अब हम यहां पर देखेंगे गैमीट्स बनाए, तो गैमीट्स में प्लस, अब ये दोनों के दोनों क्या है, हेटेरोजाइगस हैं, ये भी हेटेरोजाइगस है, ये भी हेटेरोजाइगस। हमारे पास कितने गैमेट्स बनेंगे, 4 बनेंगे, 2 इसके और 2 उसके। अब इसको हम क्रॉस करवाएं, अब ये हमारे पास क्या बन गई जी, F2 जनरेशन बन गई। F2 जनरेशन बन गई। इसमें हमारे पास क्या है जी, ये वाला और ये वाला क्या है जी, सेम है एज पेरेंट्स के। जैसे पेरेंट्स हमने लिए थे स्टार्ट में, हमने ये वाले पेरेंट्स लिए थे, तो हमारे पास पहला और आखिरी जो है ना वो बच्चा कैसे आ गया, सेम एज विद द पेरेंट्स। मगर इसमें जो दरमियान वाले थे वो 2 क्या आ गए जी, अपने F1 प्रोजनी के अकॉर्डिंग आ गए। तो इसमें जो रेशियो बनी है जो 1:2:1। अब 1:2:1 में हमारे पास क्या जी, 1 क्या है जी, प्लस प्लस 2 क्या है, जो हमारे पास क्या है जी, जो एक बच्चा है वो क्या जी, होमोजाइगस डोमिनेंट है, वाइल्ड है। 2 बच्चे क्या है जी, हेटेरोजाइगस वाइल्ड है। एक बच्चा हमारे पास क्या आ गया जी, होमोजाइगस वेस्टिजियल। तो इस तरह हमें यह साबित हुआ कि टेस्ट क्रॉस करवाने से कि जो एलील्स यहां से सेपरेट हुए थे मियोसिस के थ्रू, ये एलील जो गैमेट्स बने थे वो आगे जाकर F1 के अंदर तो उन्होंने अपना जो है ना वो डिफरेंट वेरिएंट शो कराया, मगर F2 जनरेशन के अंदर वो सेम एज पेरेंट्स हो गए। तो जैसे पेरेंट्स थे वैसे एक बच्चा जो है ना एक बच्चा क्या आ गया जी, अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग आ गया। अब इससे हमें ये साबित होता है कि जो हमने स्टेटमेंट ली थी उसमें इजीली हमें ये क्रॉसेस की वजह से समझ आ रही है
कि जो टू कोएग्जिस्टिंग अलील्स थे वो मियोसिस के ड्यूरिंग जब सेपरेट होते हैं तो एक अलील आगे गैमेट के पास जाता है, वो फर्दर F2 जनरेशन के अंदर वापस यूनाइट अगेन हो जाते हैं एज इट इज जैसे कि वो पेरेंट से चले थे। तो इस प्रोसेस की वजह से हमने साबित किया कि हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ना वो किस तरह से एक्सप्लेन हो रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।